हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का शुभ नॉलेज पॉइंट में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जीके जीएस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से किस वायसराय को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे कि लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 2 है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। प्रश्न नंबर 3 है साथियों, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी केरल। तो कोलेरू झील जो है साथियों वह आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 है साथियों, पनामा नहर का निर्माण किया गया था। इसका सही उत्तर होगा 1914 में। 1914 में पनामा नहर का निर्माण हुआ था। साथियों एक चीज़ और भी आप लोग याद रखेंगे कि 1914 में ही प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत हुआ था जो 1918 तक चला था। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसे भी आप लोग साथ ही साथ याद रखेंगे। तो साथियों पनामा नहर का निर्माण 1914 में किया गया था तथा प्रथम विश्व युद्ध का भी शुरुआत 1914 में हुआ था। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? यहाँ आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि बैक्टीरिया की खोज किसने की थी। इसका सही उत्तर होगा लीवेनहॉक। लीवेनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज की थी। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 आपसे पूछ रहा है साथियों कि किस कोशिकांग को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा केंद्रक को। साथियों केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन फकीर विद्रोह का नेता था? इसका सही उत्तर होगा मजनू शाह। मजनू शाह फकीर विद्रोह का नेता था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कि फकीर विद्रोह का नेता मजनू शाह थे। प्रश्न नंबर 8 है। प्रश्न नंबर 8 आपसे पूछ रहा है साथियों कि स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक बार अध्यक्ष बने 1924 में तथा सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी जो 1925 में बनी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। तो इसे भी आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा साथियों आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है।
चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण में सहायक है? ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी केंद्रक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण की सहायता में सहायक है। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है, विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों नील। विश्व की सबसे लंबी नदी नील है, इसे भी आप लोग जरूर ध्यान देंगे। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है साथियों, निम्न में से कौन सा रोग विषाणु से होता है? इसका सही उत्तर होगा साथियों क्षय रोग, यानी टीबी जो है साथियों वह विषाणु के द्वारा होने वाला एक रोग है। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है, निम्न में से कौन सा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? ऑप्शन ए है एल नीनो, बी अलास्का, सी कैलिफोर्निया, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 14 की ओर। प्रश्न नंबर 14 है साथियों, वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? इसका सही उत्तर होगा कर्जन। वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के समय साथियों लॉर्ड कर्जन वायसराय थे। बंगाल विभाजन साथियों 1905 में हुआ था, इसे भी आप लोग ध्यान देंगे। कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय डफरिन थे, इसे भी आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 है साथियों, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों 1905 में। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना 1905 में किया गया था। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किया गया था। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, इसे भी आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे साथियों। चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 16 है, संवाद कुमुदी के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा राजा राम मोहन राय संवाद कुमुदी के संस्थापक थे। प्रश्न नंबर 17 है साथियों, नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र नील दर्पण के लेखक थे, इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे साथियों। चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 18 है, टॉमस मुनरो किस भूराजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों टॉमस मुनरो रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित थे। इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे कि टॉमस मुनरो रैयतवाड़ी भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। प्रश्न नंबर 19 है, किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 20 की ओर। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों हम्पी का खुला संग्रहालय कर्नाटक राज्य में स्थित है। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 21 की ओर। प्रश्न नंबर 21 है, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य व्यवस्था क्या थी?
इसका सही उत्तर होगा साथियों भू राजस्व। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था का मुख्य व्यवस्था था साथियों भू राजस्व। इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 22 है साथियों, गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? इसका सही उत्तर होगा जयदेव। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव थे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं प्रश्न नंबर 23 की ओर साथियों। निम्न में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा साथियों माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया को साथियों कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। प्रश्न नंबर 24 है साथियों, पीएच स्केल पर किसी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। पीएच स्केल पर किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। 7 से अधिक पीएच मान होने पर वह क्षार कहलाता है तथा 7 से कम होने पर अम्ल कहलाता है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। साथियों आज का अंतिम प्रश्न है कि जट जटिन किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? इसका सही उत्तर होगा बिहार। बिहार राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य में से एक जट जटिन है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।